Students, welcome to Brain Charging Foundation. Now I am going to start introduction of number system जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है. इसमें सबसे पहले आता है natural numbers. What are natural numbers? If we start counting from 1, every number which comes after 1 will be a natural number. इसके एग्जाम्पल देखो क्या है. एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 so on up to infinity. 1 से ये स्टार्ट होगा और उसके बाद हम इसकी काउंटिंग हमारी चलती जाएगी और इसका कोई एंड नहीं होगा. इसका सिंबल हमारा n है और सेट फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. n इज इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. होल नंबर जो होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. इसका सिंबल हमारा W है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट फॉर्म में W इज इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर्स. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड they have the factors 1 and itself. कौन से फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके या तो 1 फैक्टर होता है या वो खुद ही फैक्टर होता है. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. इज 2 अ प्राइम नंबर? क्या 2 प्राइम नंबर है? हम इसके फैक्टर देखते हैं क्या है 2 के. 2 के फैक्टर्स है 1 और 2 और जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फैक्टर हैं इसमें एक 1 है और दूसरा वो खुद ही है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है. नेक्स्ट हमारा आता है इज 3 ए प्राइम नंबर? क्या 3 प्राइम नंबर है? तो इसके फैक्टर हम देखेंगे क्या है. फैक्टर्स इसके क्या है 1, 3. एक तो फैक्टर 1 है, दूसरा 3 है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है. फिर हम देखेंगे इज 4 अ प्राइम नंबर? क्या 4 प्राइम नंबर है? इसके फैक्टर क्या है 1, 2, 4. इसमें एक तो 1 फैक्टर है, दूसरा 4 खुद है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो क्या है 2, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है. सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे 1 to 100 वो हमारे वही नंबर्स हैं जिनका फैक्टर 1 है और या वो खुद हैं. कौन से हमारे प्राइम नंबर्स 1 to 100? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. There are 25 prime numbers between 1 to 100. Next आते हैं हमारे composite numbers. Composite numbers are the whole numbers that have at least 3 factors. Composite numbers जो होते हैं वो whole numbers हैं जिनके कम से कम 3 factors होने चाहिए. या तो हम बोल सकते हैं composite numbers are the whole numbers that has at least one divisor other than 1 and itself. Composite numbers वो numbers होते हैं जिनका हमारा 1 और खुद उसके अलावा एक और भी डिवाइज़र होना चाहिए जो उसको डिवाइड कर सके. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इससे समझेंगे. इज 2 ए कंपोजिट नंबर? क्या 2 कंपोजिट नंबर है? इसका फैक्टर्स क्या हैं 1 और 2, पर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए. देयरफॉर 2 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल इज 4 अ कंपोजिट नंबर? फैक्टर्स देखेंगे हम क्या है 1, 2, 4. इसके 3 फैक्टर्स हैं अदर देन 1 और 4, इसके अलावा इसका 2 भी एक फैक्टर है. देयरफॉर 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल आती है इज़ 15 ए कंपोजिट नंबर? तो हम देखेंगे इसके फैक्टर क्या हैं 1, 3, 5, 15. इसके 4 फैक्टर्स हैं मोर देन 3, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है. या तो हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं ऑल आर कंपोजिट नंबर्स. देयर आर 74 कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 25 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और बाकी जो 74 है वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं 1 to 100. और इनमें क्या रह जाता है 1. 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स?
इंटीजर्स क्या है हमारे? इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट एंड कैन बी रिटन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट। इंटीजर्स में क्या आता है? होल नंबर्स आते हैं जो हमने सारे देखे, और क्या आता है? उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट। क्या इंटीजर में इंक्लूड करता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और हमारे नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या हुआ? हमारा 1 का आया -1, 2 का आया -2, 3 का आया -3, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसमें हमारे फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। हमारे क्या है? 21, 4, 0 एंड नेगेटिव कौन से हुए इसके? 21 का -21, 4 का -4, और हमारी एक और है -2043 एंड सो ऑन आर इंटीजर्स। बट 5.74, 9/5 एंड √2 आर नॉट इंटीजर्स। हमने पढ़ा कि हमारे जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट हैं वो नहीं होते इंटीजर्स में। इसका सिंबल है हमारा z, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट फॉर्म में z इज इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट 0 हमारा सेंटर में होता है, और लेफ्ट साइड इसके होता है -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और राइट साइड होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 0 के लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव होते हैं नंबर्स, और राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे को-प्राइम नंबर्स। What are co-prime numbers? That numbers are co-prime which have no common factor other than 1. वो numbers co-prime होते हैं जिनमें कोई भी common factor नहीं होता है 1 के अलावा। इसकी अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्या होते हैं ये। हमें वो पूछ रहा है इज़ 4 and 9 आर co-prime? क्या 4 और 9 co-prime है? हम देखते हैं 4 के क्या फैक्टर्स हैं हमारे? 1, 2 and 4, और 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 and 9। इन दोनों के जब हम फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, हमारा ओनली कॉमन फैक्टर आता है बिटवीन 4 and 9, वो क्या है? हमारा 1 है। देयरफॉर 4 and 9 आर को-प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शंस। व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस इज ए पार्ट्स ऑफ ए होल। हमारा होल का पार्ट होता है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। हमने जैसे इधर एग्जाम्पल ली है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा जैसे आप सबको बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए हम उसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम जब एक पूरा पिज़्ज़ा लेते हैं उसको हम होल बोलते हैं। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाला 1/2 हो गया, नीचे वाला भी 1/2 हो गया, डिवाइडेड इनटू 1/2। हमने इसको 1/2 में डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया? एक पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या किया? इसका हमारा क्या होगा? ये 1/4 में डिवाइड हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। फिर हमने उसी पिज़्ज़ा को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यह है 1/8, 1/8। और इसमें हमने क्या पिक्चर में शो किया? एक पिज़्ज़ा का जो हम स्लाइस है वो हम ले रहे हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1/8 फॉर्म में। अब इसका क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टॉप नंबर होता है, वो हमारा आता है स्लाइसेस वी हैव, जो स्लाइस हमने ले ली। और नीचे वाला जो आता है टोटल कितनी स्लाइसेस थी, नीचे हम लिखते हैं द टॉप नंबर सेज हाउ मैनी स्लाइसेस वी हैव एंड द बॉटम नंबर सेज हाउ मैनी इक्वल स्लाइसेस द होल पिज़्ज़ा कट इनटू। हमारी स्लाइसेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एंड हाउ मैनी इक्वल स्लाइसेस द होल पिज़्ज़ा कट इनटू। इधर हमारा 1 था जो हमने स्लाइस लिया, और 8 क्या था? नंबर 8 नंबर थे जिसमें टोटल स्लाइस में पिज़्ज़ा को हमने कट किया। ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला पार्ट में हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, जो नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास हैं। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। नंबर ऑफ पार्ट्स जो में होल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अभी रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not is equal to 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। या हम बोल सकते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0। हमारा p by q फॉर्म में होता है नंबर, और जो क्या होता है हमारा q is not is equal to 0 होता है।
और p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय q एंड हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, q इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रैकेट्स p बाय q, p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स कॉमा q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। हमने लिया -25 एग्जाम्पल, कैन बी रिटन एज, हम कैसे लिख सकते हैं, -25/1। किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लिखते हैं तो वो हमारा सेम रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। इसमें हमारा p क्या है -25 और q क्या है 1। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। -25 हमारा इंटीजर है और q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर हमारा q 1 है। देयरफॉर -25/1 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4/5। इसमें हमारा 4 क्या है, p है, और 5 क्या है, हमारा q है। देयरफॉर 4/5 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 4 और 5 हमारे दोनों इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या हैं, दैट हैव सेम वैल्यू बट रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। उनकी सेम वैल्यू होती है बट डिफरेंट फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जो रैशनल नंबर्स हैं हमारी, उनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती p बाय q फॉर्म में। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा 1/2 एक रैशनल नंबर है। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। 1/2 को हमने क्या किया, न्यूमरेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। जैसे हमने इसमें 2 किया, 1 से हमने 2 मल्टीप्लाई किया, वो 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये हमारा रैशनल नंबर बना 2/4। जबकि इसकी बेसिक फॉर्म उसको वापस हम 1/2 में लिख सकते हैं। ये सभी जो हम फॉर्म्स लिखेंगे इसकी, वो सब आपस में इक्वल रहती हैं। फिर हमने 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमारा आया 10/20। फिर हमारा आया 25 से मल्टीप्लाई करके 25/50। फिर हमने 47 से किया तो हमारा क्या आया, 47/94 एंड सो ऑन। बट टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन वी टेक p, q as co-primes. What are co-primes? Have no common factors other than 1. हम क्या देखते हैं, हमें अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसकी बेसिक फॉर्म में लेते हैं, उस फॉर्म में जिसमें इसके न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे को-प्राइम्स हो, इनके आपस में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। अभी हमने पढ़े फ्रैक्शंस भी पढ़े, रैशनल नंबर्स भी पढ़े। तो अब क्या होते हैं ये हमारे, बोथ आर इन दी फॉर्म ऑफ p बाय q। दोनों p बाय q फॉर्म में होते हैं, इसकी सिमिलैरिटी है, एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। पर इसमें डिफरेंस क्या है, हमारा जो फ्रैक्शंस है हमारे p और q, हम फ्रैक्शन में जो लेते हैं आर होल नंबर्स। फ्रैक्शंस में p और q क्या है, वो होल नंबर है। एग्जाम्पल 2/5 को हम ले लें, ये हमारा रैशनल नंबर है। जो p है हमारा वो है 2 और q है हमारा 5। 2 भी होल नंबर है और 5 भी हमारा होल नंबर है। बट जब हम रैशनल में लेते हैं, रैशनल नंबर्स में हमारा क्या आता है, p एंड q आर इंटीजर्स। जो p और q हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया -2/5। जो -2 है वो होल नंबर नहीं है, वो हमारा इंटीजर है। सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस यही है, जो हमारे रैशनल नंबर्स में हम नेगेटिव टर्म्स भी लेते हैं, जबकि फ्रैक्शंस में हमारे सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है। उसमें p और q होल नंबर्स रहते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स में क्या रहता है, वो इंटीजर्स रहते हैं और होल नंबर्स दोनों ही रहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर। फर्स्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। हर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। हमने पढ़ा था कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 टू इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 टू इन्फिनिटी। हमारा 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। और नेक्स्ट हमारा है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m by
1। हम हर इंटीजर को m/1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, एज 2/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, जो इंटीजर होते हैं उसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होते। जो हर रैशनल नंबर है वो इसलिए इंटीजर नहीं होता है। थैंक यू for watching this video. Please like and subscribe.